हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरिट जर्नी गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B9 के बारे में, विच इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी होती है? 200 माइक्रोग्राम, ठीक है। एंड इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉलिक एसिड। इसकी टैबलेट्स भी आप लोगों ने सुनी होगी, फॉलिक एसिड नाम करके आती है, ठीक है। बेसिकली विटामिन B9 केमिकली क्या होता है अगर हम देखें, so it is pyridine with para-aminobenzoic acid forming टेरिक एसिड। टेरिक एसिड के साथ अगर एड ऑन हो जाता है हमारे पास ग्लूटामेट, तो यहाँ पे सिंथेसिस किसकी होती है? फोलिक एसिड की हो जाती है, ठीक है। व्हेन इट इज एडेड विद द ग्लूटामेट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फोलिक एसिड, जो अपने एक्टिव फॉर्म में आता है। इसका एक्टिव फॉर्म फोलिक एसिड नहीं होता, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट, व्हिच इज एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ये फोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू डाइहाइड्रोफोलेट, व्हिच इज रिड्यूस्ड टू द टेट्राहाइड्रोफोलेट। क्लियर है? इसको कौन सी एंजाइम कैटालाइज करती है? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम कैटालाइज करती है। समझ आ रहा है? ठीक है। एक्टिव फॉर्म मेरा टेट्राहाइड्रोफोलेट ही होता है इसका। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म के लिए। अब हम देखते हैं 1 कार्बन में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले मिथाइल, ये तो सभी को पता है, ठीक है। फिर होता है मिथाइलिन, देन देयर इज मिथेनाइल, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड है। देन देयर इज फॉर्माइल, CHO, है ना। देन देयर इज फॉर्मिमिनो, ठीक है। अब हम देखेंगे फोलिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। बेसिकली हमारा फोलिक एसिड जो होता है इज कन्वर्टेड फ्रॉम द ट्रिक। आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो याद रखनी है। ये दैट इज मिथाइलिन, मिथेनाइल और फॉर्माइल। देखो, मिथाइलिन से कन्वर्ट होता है मिथेनाइल में, फिर कन्वर्ट होता है फॉर्माइल में। क्लियर है? यहाँ से जो मिथाइलिन होता है, इट गोज to get converted into methyl tetrahydrofolate, which is reduced to tetrahydrofolate by vitamin B12। जब मिथेनिन की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम होमोसिस्टीन, तो मिथेनिन बन रहा होता है, ठीक है। और अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है, ये स्टेप आगे नहीं होता, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B9 नहीं बन पाता, और यहाँ पे हमें फोलेट ट्रैप देखने को मिलता है। सोर्सेज ऑफ मिथाइलिन क्या हो सकता है? सीलीन, ग्लाइसिन एंड सिस्टीन, ठीक है। मिथाइल के क्या होते हैं? हिस्टीडीन, अमीनो एसिड। फॉर्माइल फ्रॉम फॉर्मेट। क्लियर है? विटामिन B9 की डेफिशिएंसी किन किन चीज़ों में हो सकती है? पहली, GI की कोई सर्जरी हो रखी है, बॉडी डिमांड ज़्यादा है, कोई ड्रग से इसकी इंटरफेरेंस है, या तो हम इनटेक कम कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी के कॉजेज़। और इसको अगर सपोज इंसान ने क्या करना है, लाइक अगर इसको ट्रीट करना है इसकी डेफिशिएंसी को, तो हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं? फिनाइटोइन, टेरिक एसिड था नहीं, तो फिनाइटोइन देना फ्रॉम आउटसाइड एज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसका टेस्ट करते हैं हम कैसे? हिस्टीडीन लोडिंग टेस्ट करते हैं। ध्यान से समझना है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ MCQ में पूछा जाता है फिग्लू के बारे में, ठीक है। फिग्लू टेस्ट के बारे में, जिसमें होता क्या है,
हिस्टीडीन जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू फॉर्म इम्यून। टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है, सब कर लेता है फॉर्म इम्यूनो को और बन जाता है फॉर्म इम्यूनो टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर विटामिन B9 है तो आएगा और फॉर्म इम्यूनो टेट्राहाइड्रोफोलेट के थ्रू बन जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये आगे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, जिससे ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, विच इज़ फॉर्म इम्यूनो ग्लूटामिक एसिड टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा और हिस्टीडीन यूरिन में आने लग जाएगा। तो फॉर्म इम्यूनो यूरिन में डिटेक्ट हो गया तो B9 में पक्का का प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो फॉर्म इम्यूनो टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाएगा और यूरिन में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ आ गया? अब बेसिकली वापस इसके ऑपोजिट काम करने वाले कौन सी चीज़ होती है? एंटागोनिस्ट काम करना। पहला क्या है? सल्फोनामाइड, which inhibits पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो कंस्टिट्यूएंट होता है विटामिन B9 का। फिर है अमीनोटेरिन, अंदर इज अमीथोटेरिन। एक अमीथोटेरिन होता है जिसका नाम होता है मीथोट्रेक्सेट। ये एंटी कैंसरस ड्रग होता है। क्या होता है? एंटी कैंसरस ड्रग्स जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। मीथोट्रेक्सेट और मीथोप्टेरिन। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरल ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकते हैं बिकॉज विटामिन B12 के साथ ये एसोसिएटेड है। ओके, एंड देन वन मोर थिंग कैन बी सीन हियर, फोलेट ट्रैप जो हमने B12 में भी देखा था। ठीक है, so this was all about the vitamin B9. Hope you guys understood. Thank you so much for watching the video.